लोग बोलते हैं, हिमाचली हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, तमिल हो, सब दोषी हैं। आप भी दोषी नहीं हैं। मैंने ये कहा कि हम खुद बोल रहे हैं दोषी। हम लोग बोलते हैं हिमाचली हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, तमिल हो। उनका वक्तव्य आपको यहाँ के हॉल में सुनने को मिलेगा और आप भी अपना प्रश्न उनको कर सकते हैं कि यहाँ का स्थिति कैसे सुधरे। ये हमारा मिशन है। दिनांक 11 अप्रैल को यहाँ के गांधी सभागार में एक कार्यक्रम है विभा के द्वारा, विजन बिहार के द्वारा। विजन बिहार एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और ये अवेयरनेस का काम कर रहा है और चर्चा का विषय अपने विषय पर बनाना चाहता है कि बिहारी पूरे देश में आगे है तो बिहार क्यों पीछे है। ये एक यक्ष प्रश्न है जिसके समाधान के लिए, जिसके बहस के लिए हम लोग पूरे बिहार में घूम रहे हैं। और 11 तारीख के कार्यक्रम में इस मंच पर हम लोगों ने आमंत्रित किया है सारण के सांसद, भाजपा के प्रवक्ता, पायलट, अर्थशास्त्री, लॉयर राजीव प्रताप रूडी जी को। राजीव प्रताप रूडी जी इस विषय पर सहमत हैं हम लोगों से कि ये बहस बिहार में चलना चाहिए कि क्या कारण है पूरे देश में बिहारी लोग देश को बनाते हैं और वो बिहार में आके क्यों ख़त्म हो जाता है। इसमें दोषी हम लोग भी हैं कि हम लोगों ने इसको पहले नहीं किया। एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते तो बहुत दिनों से 2 साल से इस पर मंथन चल रहा था हम लोग का। ये 15वां 16वां जिला है जहां हम लोग 11 तारीख को कार्यक्रम करेंगे। कल हम लोग का मोतिहारी में कार्यक्रम है। तो उस विषय पर कि चूँकि बिहार की जो बदहाली है ये पूरे देश में चर्चा का विषय है। बिहारी लोग पूरे बिहार देश घूम जाइए, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है, ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो बिना बिहारी का पूर्ण माना जाता है। लेकिन वही अपूर्ण हम लोग हो जाते हैं। और उसका कारण ये भी हो सकता है कि पूरे देश में हम बिहारी कहलाते हैं, बिहार में हम बिहारी नहीं कहलाते हैं। तो बिहारी बनना पड़ेगा तभी बिहार का विकास संभव है, ये हम लोग का मानना है। इस पर आपका भी हमको साथ चाहिए, आपका भी इसमें ज्ञान वर्धन चाहिए हमको कि आप लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में, चाहे क्यों नहीं सोचते हैं। क्योंकि हम लोग भी लेट से सोचे हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। लेकिन हम लोगों ने इस पर बहुत बहस करने के बाद 2 साल से इस पर हम लोग मंथन कर रहे थे। मंथन करने के बाद पूरे बिहार में इस बहस को फैलाना चाहते हैं कि यहाँ बिहार में विकास का कोई रोड मैप नहीं है। कारण तो है, 65 के दशक में बिहार तीसरे पायदान पर था देश में। आज हमारा बिहार इतना विकास कर लिया है कि आखिरी पायदान पर पहुँच गया है। कारण क्या है, उस कारण के तलाश में हैं और उस पर बहस चाहते हैं पूरे बिहार से। विजन बिहार का एक सीधा गठन के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि बिहारी आगे और बिहार पीछे क्यों, इसका मूल वजह क्या है। तो ये हम महसूस करते हैं कि 80 के दशक तक जो बिहार और झारखंड मिलके 37% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ इंडिया को जो डील करता था, आज वह बिहार विकास के पायदान पर सबसे नीचे है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए, कौन सी नीति जिम्मेवार है इसके लिए। 90 के बाद जिस तरह से मजदूरी का पलायन हुआ, आज 35 साल लगभग पूरा होने जा रहा है, कोई नया उद्योग स्थापित नहीं हुआ, किंतु बिहार से लगभग 40 बड़े उद्योग भाग गए या बंद हो गए। कौन जिम्मेवार है इसके लिए। हम इस विजन बिहार के माध्यम से आदरणीय हमारे नेता शंकर झा जी, कामेश्वर ओझा जी, उपनेश भाई, हम लोग पूरे बिहार घूम रहे हैं। कैमूर से लेके औरंगाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद, आरा, बक्सर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर घूमने के क्रम में हम आए हैं एकदम
बॉर्डर के इलाके में बेतिया, और गांधी भी कभी आंदोलन के लिए बेतिया को चुना था। हम लोगों ने इसको कैमूर की पहाड़ियों से जो एक पुराना विरासत था बिहार का, उसको चुना था, और वहाँ से आज हम गांधी के इस कर्मस्थली पर पहुँचे हैं। यहाँ आप लोगों की एक बड़ी भूमिका है। आप चाहते हो तो क्रांति हो जाती है, और आप जब नहीं चाहती हो तो क्रांति होने भी दब जाती है। इसलिए एक बड़ा रोल है पत्रकारों का। हम 11 तारीख को छपरा के माननीय सांसद को हम लोग बतौर अतिथि इस सवाल पर, यह मेरा मानना है कि राजू प्रताप रूडी से बढ़िया विजन किसी का कॉम्पिटिटिवली नहीं समझ आया, तो हमने कल परसों राजू प्रताप रूडी जी को 10 तारीख को मोतिहारी में सभा करेंगे, और 11 तारीख को महारानी जानकी कुंवर के परीक्षा कक्ष का जो हॉल है उसमें वो 12 बजे एक सभा को संबोधित करेंगे, और बिहार के पिछड़ेपन के कारण और उसके निवारण दोनों विषय पर बात होगी। इतना कह के हम अपनी बात